दोस्तों, इस समाज में कोई शख्स अपने परिवार के साथ हंसी खुशी राह चलते राह आते राह जाते अपना घर का गुजारा चलाता हो, अपनी कला और अपने चेहरे की बदौलत वो अपने परिवार का पालन पोषण करता हो, क्या समाज में उनसे इतनी जलन हो जाती है लोगों को कि उन पर हमला हो जाता है? फिर किस इंसानियत का ये चोला, जो ढोंग का चोला हम पहने बैठे हैं, आखिर इंसान इतना गिर क्यों रहा है? इंसान ने वो सारी हदें कई बार पार की हैं जिसके बारे में हम सोचकर ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसान इतना गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान गिर रहा है। लोगों की उन्नति प्रगति को देखकर हम अंदर ही अंदर जलते हैं और वो जलन इतनी कई बार बढ़ जाती है कि हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वाकया मैं भादरा तहसील का बता रहा हूँ, प्रॉपर भादरा शहर की सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर कन्हैयालाल चौहान नाम का एक व्यक्ति, एक शख्स जो हूबहू नरेंद्र मोदी की शक्ल का है, उस शक्ल की बदौलत वो अपने परिवार का गुजारा चलाता है। मोची की दुकान है, जूतियां बेचकर वो अपना भरण पोषण करता है। पास में ही एक मोची साहब की दुकान और है। कन्हैयालाल चौहान का पोता जो थोड़ा मंद बुद्धि है, वो वहां पर बैठता है कन्हैयालाल जी के साथ। अब पास वाले मोची साहब का कहना है कि जो आपका ये पोता है, ग्राहकों को ऐसे बुलाता है, मेरी दुकान में टिकने नहीं देता। और ये जलन इतनी बढ़ गई कि उनके साथ इतनी भयंकर मारपीट हुई कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के सर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। ये जलन उस बच्चे की नहीं है, ग्राहकों को बुलाने की नहीं है। ये जलन है उसके नाम की, उसके फेम की, उसके फेमस होने की, कि ये फेमस कैसे हो रहा है। देखिए, मोची कन्हैयालाल चौहान है और मोचे ही वो हमला करने वाला है, तो अपने ही अपनों से जल रहे हैं। खुलेआम कह रहा हूं, कोई डर वाली बात नहीं है इसमें। ये वाकया वास्तविकता है में हुआ है। भादरा शहर फिर शर्मसार होता नजर आया है। क्या इंसानियत भादरा में भी खत्म हो रही है? जी नहीं। इंसानियत हम अपने आप में, अपने रिश्तेदारों में और अपनों के प्रति जलन करके खत्म कर रहे हैं। इस जलन ने बड़े बड़े कांड करवाए हैं। आखिर होता क्या है? पुलिस केस, जेल, नाम खराब होना और हमेशा ताउम्र की एक ऐसी लड़ाई को खड़ा कर देना जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, कन्हैयालाल के परिवार पे जिस प्रकार ये निर्मम जो हमला हुआ है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। पुलिस संज्ञान में ले, संज्ञान में हम दिलवा सकते हैं, संज्ञान में पुलिस को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे इंसान की बात है जिसने अपने रुतबे से, अपने शरीर से, अपने चेहरे से अपनी जगह बनाई है। ना किसी से अड़ना, न किसी को गलत बोलना। फिर ऐसे लोगों पर हमला निंदनीय तो है ही, और निंदनीय हम करार भी देंगे। क्या दोस्तों, किसी का फेमस होना गलत है? कल को मैं भी फेमस हो रहा हूं, आपके सहयोग से मैं भी लाखों फॉलोवर, लाखों सब्सक्राइब के करीब पहुंच रहा हूं। क्या आप मुझसे भी जलन करेंगे? नहीं करनी है। किस बात की जलन? जलन उनसे करिए जो बिना बेमतलब के अपने रुतबे को दिखावे के रूप में दिखाते हो, अपने पैसे को इस तरीके से दिखाते हो कि मेरे से बड़ा तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। फिर उन लोगों से जलन क्यों जो अपने राह जाते हैं, राह आते हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं। जिस प्रकार कन्हैयालाल चौहान पर हमला हुआ है, ऐसे हमले शहरों में, गांवों में और भी हो सकते हैं यदि ये प्रशासन किसी ठोस कदम पर नहीं पहुंचा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और कन्हैयालाल चौहान को जरूर न्याय दिलवाएंगे। ये किसी पार्टी रिलेटेड बात नहीं है, राजनीतिकरण ना करें इसका।
कन्हैयालाल को मोदी जी की शक्ल मिली है तो कोई जरूरी नहीं कि वो बीजेपी की हो गए। वो सिर्फ शक्ल का प्रयोग अपने गुजारे भत्ते के लिए ही करते हैं। ज्यादातर गुजारा वो अपनी मोची की दुकान से करते हैं। किसी को झाला देकर बुलाने की यदि बात वो कर रहा है दूसरा मोची, तो याद रखिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के आगे आप जाइएगा और जितने भी स्टॉल मेडिकल वालों की है वहां पर देखिएगा क्या हाल है। 2 जने सिर्फ ये झाला देने के लिए रखे हुए हैं वहां पर। तो ये झाला देना है ना कोई कानूनन अपराध नहीं है। और एक छोटा सा बच्चा किसी बड़े आदमी की लिए ऐसी अभद्र व्यवहार है वो नहीं करेगा, शायद तक नहीं करेगा, क्योंकि वो मंद बुद्धि है, मानसिक रोगी है वो बच्चा जिस पर ये लांछन लगा रहे हैं। जांच होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भादरा जो सभ्य रहा है हमेशा से उसकी छवि खराब न हो। इसलिए आप इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।